Hello everyone, this is Ashish Kumar and welcome to गुरुकुल मैथ क्लासेज। लेक्चर 1 में आप लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे, उस फॉर्मूला को याद कीजिए। लेक्चर 2 में वर्किंग रूल एंड सम सिंपल एग्जांपल पढ़े थे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और आज लेक्चर 3 में हाउ टू फॉर्मूला सेटिंग पढ़ेंगे। अगर आपने ये सीख लिया तो डिफरेंशिएशन का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू फॉर्मूला सेटिंग। हाउ टू फॉर्मूला सेटिंग, फर्स्ट नंबर पावर फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर k विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, दोनों जगह सेम है। अगर सेम होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अगर सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा। और x पावर k का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू पावर माइनस 1 वेयर k इज कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वेरी सिंपल। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, सेम है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5 इंटू x पावर क्या 4, पावर इंटू पावर में एक कम, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ y पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है? क्या है? y है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। तो देखते हैं, y पावर 5 तो यहाँ भी क्या y, अब सेम हो गया। अब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब पावर फॉर्मूला सेट हो गया है, पावर है 5 और पावर में एक कम, dy बाई dx, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर एग्जांपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 द होल क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 द होल क्यूब, क्या यहाँ पर सेम है? नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो यहाँ भी 2x प्लस 1 करना पड़ेगा। अब सेम हो गया। सेम क्यों करते हैं? पावर फॉर्मूला को सेट करने के लिए कि x और x सेम होना चाहिए। सिमिलरली 2x प्लस 1 सेम हो गया। अब 2x प्लस 1 का dc x के रेस्पेक्ट में, पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर में एक कम, और 2x प्लस 1 का dc कितना होता है? 2 होता है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब ये आपका 3 एग्जाम्पल जो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसको आप लोग लिखिए और वीडियो को रोक करके लिखना है, समझना है। तब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 दी होल पावर 9, और इसका dy बाई dx करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 दी होल पावर 9। अब d और यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपको पता है कि दोनों सेम होना चाहिए, सेम लिख देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब इसका dc 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब इसका dc x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे पावर फॉर्मूला सेट हुआ कि नहीं हुआ? सेम दोनों जगह हो गया, तो पावर फॉर्मूला सेट हो गया। पावर और पावर में एक कम, और इसका dc सोचिए 3x स्क्वायर का 2x, यहाँ पे 9 और x का 1, 5 का dc, कांस्टेंट का dc 0। यहाँ पे 6x माइनस 9 है
3 कॉमन हो जाएगा और 3 कॉमन होकर के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 27 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 द होल पावर इंटू यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हुआ। यहाँ पे कितना बच गया 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसको भी आप लोग लिखिए। और 5 नंबर एग्जांपल बहुत सिंपल वो भी है, उसी को देखते हैं। और आप लोग को लिखना है, समझना है, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़िए। फाइव नंबर है y इक्वल टू साइन क्यू एक्स, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सोचिए कैसे सेट करेंगे फॉर्मूला। वेरी सिंपल, साइन क्यू एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स दी होल क्यू। अब सोचिए कि यहां पे क्या होगा, दोनों जगह सेम होगा, तो यहां पे होगा d साइन x, दोनों जगह सेम हो गया, पावर फॉर्मूला सेट करना है ना। और साइन x का dc x के रेस्पेक्ट, तो यहां पे हो गया पावर कितना 3, पावर में एक कम, साइन का dc cos x। पावर फॉर्मूला पे हमने 5 एग्जांपल दिया और ये 5 एग्जांपल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जितना भी प्रॉब्लम पॉसिबल है जो पावर फॉर्मूला पे होगा वो सब आपसे खुद से ही बन जाएगा। सो ये जरूरी है कि ये 5 एग्जांपल को आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लिख लिए इसको। और नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम हमें डिपेंड करेगा, इसको अच्छा से समझना है। ठीक, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सोचना है कि यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह सेम है। अगर सेम रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सेम नहीं रहेगा तो सेम करना पड़ेगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल का यूज बहुत बार हम लोग करेंगे। रूट बाई है तो यहां पे क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए, दोनों जगह सेम। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स है तो एक्स होना चाहिए, तो बाई है तो बाई होना चाहिए। अब डी वाई बाई डी एक्स, रूट बाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही आपका आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स साइन एक्स। ये थोड़ा सा उससे बेहतर क्वेश्चन है, लिखना भी है, समझना भी है, और रिप्लाई भी करना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कहेंगे कि आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स साइन एक्स। अब सोच लीजिए कि यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए, x है तो x, यहाँ कितना है x साइन x, तो यहाँ भी क्या होगा x साइन x। क्लियर? दोनों जगह सेम हो गया। अब x साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट का डीसी, वेरी सिंपल, 1/डबल, और इसका डीसी प्रोडक्ट रूल याद कीजिए कि x रखेंगे साइन x का डीसी और साइन x रखेंगे x का डीसी। ये आपका x इंटू साइन x है, प्रोडक्ट रूल आपको पता है। x रखेंगे साइन x का डीसी, साइन x रखेंगे x का डीसी, सिंपल।
x इंटू साइन एक्स का डीसी कितना होता है cos x, साइन एक्स का cos x, और साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1। ये आंसर आ गया x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट x साइन x, यही आपका आंसर है। तो रूट पे एक एग्जाम्पल और हम लोग देंगे, और इस एग्जाम्पल को समझने के बाद उस एग्जाम्पल को समझेंगे और इसको लिखिए आप लोग और समझिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको समझ में आए। वीडियो बनाने में जो मेहनत लगता है ये सार्थक तभी होगा जब आप समझेंगे, वरना इसका बनाने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है कि नहीं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसको समझने के पहले एक बात कि जितना भी प्रॉब्लम आप पढ़ते हैं तो उसको बिल्कुल समझने की कोशिश करिए, पीछे से बैक करके फिर एक बार समझे और समझ में आए तभी अगला क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स, ये तो आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स। तो सोचिए रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में रूट एक्स है, तो यहाँ भी रूट एक्स होगा। क्या रूट के अंदर में रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स होगा। अब रूट एक्स तब dx, फॉर्मूला सेटिंग तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट फॉर्मूला सेट नहीं हो जाए। यहाँ भी रूट एक्स है, अब सेट है। रूट का डिफरेंशिएशन 1/डबल, तो इसका डबल, इसका डीसी 1/डबल हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1/4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ये आपका इक्वेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। अगर दोनों जगह सेम होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सेम नहीं होगा तो सेम करके अप्लाई करेंगे। साइन का डीसी cos x। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी सिंपल, साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। क्या सेम है दोनों जगह? नहीं है, तो क्या करेंगे, साइन y तो यहाँ पे dy और dy बाई dx, साइन का डीसी cos dy बाई dx आंसर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, y इक्वल टू साइन ax प्लस b। सिंपल एग्जाम्पल है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b। तो यहाँ पर क्या, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ax प्लस b है ना, ax प्लस b के रेस्पेक्ट में, और अब ax प्लस b का x के रेस्पेक्ट में। साइन का डीसी कितना, cos ax प्लस b और इनटू ax प्लस b का डीसी a, इसका डीसी a। तो आंसर हो गया a cos ax प्लस b आंसर। थर्ड नंबर एग्जांपल इसी पर, इसको आप लोग लिखिए। y इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स, सोचिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको इजीली बनाते हैं। साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहला सेटिंग क्या होगा, यहाँ पे साइन के साथ जो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट 1 प्लस एक्स का क्या, रूट के अंदर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला सेटिंग हो गया। साइन का डीसी कॉस, रूट का डीसी 1/डबल,
1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x 0 प्लस 2x। तो यहाँ पे 2 है और वो 2x है, तो 2 और 2 कैंसिल, फाइनल आंसर होगा x इंटू कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन x का डिफरेंशिएशन पे जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है वो सब ओनली 3 एग्जाम्पल को समझ करके आप बना सकते हैं। सिमिलरली cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। सेकेंड नंबर आप लोग इसको लिखिए। सेकेंड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। मेन यही सेटिंग है कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ कितना होगा, x होगा। अगर सेम होगा तो फॉर्मूला कितना होगा, माइनस साइन x। और अगर सेम नहीं होगा तो सेम करके अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे cos y, तो यहाँ पे dy बाई dx, cos का डीसी माइनस साइन बाई dy बाई dx। और इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये तो होमवर्क में भी छोड़ा जा सकता है बट मैं आपको बता देता हूँ। cos साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos साइन एक्स स्क्वायर, तो सोचिए यहाँ पर कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर का डीसी, साइन एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में, इसी को कहते हैं चेन रूल। हम लोग आज फॉर्मूला सेटिंग जो पढ़ रहे हैं मतलब चेन रूल पढ़ रहे हैं। cos का डीसी माइनस साइन, और इस सेम रहेगा। साइन का डीसी cos एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, फाइनल आंसर माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। और सिमिलरली इस तरह से 2-3 प्रॉब्लम और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इसको लिखिएगा। अब पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं ये भी बताना। एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट tan x। ये आपका क्वेश्चन है, आप बना करके दिखाइए। शायद आपसे बन भी सकता है, देखते हैं। डिवाइड बाई dx, यहाँ पे है अंडर रूट tan x। तो फर्स्ट सेटिंग तो रूट वाला है, तो रूट के अंदर कितना है, tan x है, तो tan x पहला सेटिंग रूट का सेटिंग होगा। तो रूट का फॉर्मूला में क्या कहता है, रूट के अंदर जो कुछ भी सेम रहना चाहिए। अब tan x, तो यहां पर क्या tan x, ये दोनों सेम। अब इसका tan x तो क्या dx, ये सेम। रूट का डीसी 1/डबल, tan का डीसी याद कीजिए सेक स्क्वायर, tan का डीसी सेक स्क्वायर, फाइनल आंसर हुआ सेक स्क्वायर tan x।
इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कैन एक्स। ये आपका सोल्व हो गया। और सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और भी बनाएंगे, इस पर देखते हैं। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो हमको पता है कि आपसे खुद बन जाएगा, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक tan रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा tan रूट एक्स, क्योंकि सेम होगा जैसे कि sin x का सेटिंग था cos x का था। सिमिलरली फॉर ऑल, तो जो भी है यह रहेगा। अब इसका tan रूट एक्स, तो tan का यहाँ पर रूट एक्स होगा, रूट एक्स dx। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मुलेट हो गया है। सेक का डीसी कितना, सेक इंटू tan, सेक का डीसी सेक इंटू tan। tan का डीसी सेक स्क्वायर और रूट एक्स का डीसी 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यही आपका आंसर है, सेक tan सेक स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स। यही आपका आंसर है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है वो सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके आप प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन कॉस tan कॉट, और एक क्वेश्चन 2021 एग्जाम में भी आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। तो देखते हैं dy बाई dx क्या होगा, और पहले एक बार पूछा हुआ भी है, तो इसी में थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ सकता है और भी। तो देखते हैं साइन कॉस tan cot x, इसका सेटिंग क्या करना है। यहाँ पे साइन का जो है आर्गुमेंट कितना है, cos tan cot x। अब इसका ये कितना है, cos tan cot x। अब इसका सेटिंग क्या होगा, cos का आर्गुमेंट कितना है, tan cot x, tan cot x। अब इसका सेटिंग क्या करना है, इसका सेटिंग tan cot x। अब तो सिंपल हो गया कि सेम होना चाहिए। अब cot x तो dx। अब सबका फॉर्मुलेट हो गया है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का डीसी cos, और जो भी आर्गुमेंट है उसका लिख लेंगे, cos tan cot x। साइन का डीसी cos, cos का डीसी माइनस साइन tan x cot x। tan का डीसी सेक स्क्वायर, tan का डीसी सेक स्क्वायर cot x, tan का डीसी सेक स्क्वायर cot x, और cot का डीसी होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब सोचिए कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अरेंजमेंट यही होगा आंसर का कि cos साइन
सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, बट जो आंसर आएगा उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आपका ऑल ऑफ द प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसको समझिएगा, ये में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट। फोर नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वेरी सिंपल, e पावर x होता है। सिर्फ जानना क्या है, यहाँ पे कितना x है तो यहाँ भी x है, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो फॉर्मूला e पावर x होगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, e पावर y का डिफरेंशिएशन तो e पावर y, तो यहाँ भी y और dy बाई dx। तो e पावर y का तो e पावर y होता है और dy बाई dx। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब। सोचिए क्या होगा, dy बाई dx, सिंपल है। e पावर x क्यूब तो यहाँ पे कितना, सेम x क्यूब, अब x क्यूब तब dx। अब e पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, e पावर x क्यूब इनटू, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फाइनली 3x स्क्वायर इनटू e पावर x क्यूब आंसर। और इस पे एक और प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू अंडर रूट e पावर रूट x, ये है अंडर रूट e पावर रूट x डिवाइड बाई dx। सब सिंपल एग्जांपल है, अंडर रूट e पावर रूट x। तो सबसे पहले रूट का सेटिंग करेंगे। रूट का सेटिंग क्या होता है, जो भी रूट के अंदर है उसी के रेस्पेक्ट में। अब इसका e पावर रूट x तो कितना है यहाँ रूट x dx। रूट का फॉर्मूला 1/डबल और e पावर रूट x है तो इसका तो फॉर्मूला यही होगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 2 2 जा 4। ऊपर में कितना है, ऊपर में है e पावर रूट x, नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4 अंडर रूट e पावर रूट x ए और इनटू रूट x। ये आपका आंसर। तो इस पे जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है आप बना सकते हैं खुद से। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a पावर x का, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे बुक से, 12th के बुक से। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ये समझने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और हम लोग 12th की ओर एंट्री कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा।